नमस्कार। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के परम भक्त तो थे ही, लेकिन हनुमान जी महाराज श्री राम जी के अपने सगे भाई भी थे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के अपने भाई थे। मैं इसको बताने के लिए आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, आपको एक शानदार कथा सुनाने वाला हूँ। तो इस कथा को जानने से पहले इसी कथा को सुनने से आपको इस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी महाराज को जब श्री रामचंद्र जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा था, वो सगे भाई थे। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी कैसे शंकर जी के भी पुत्र हुए, कैसे पवन देव के भी पुत्र हुए, कैसे श्री रामचंद्र जी के भी भाई हुए, इस कथा में मैं आपको इसका पूरा विस्तृत बताने वाला हूँ। और ये जानने के बाद आप हनुमान जी के जन्म की कथा को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज कैसे सगे भाई थे। और हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन केसरी नंदन या शंकर स्वयं केसरी नंदन क्यों कहा जाता है, और श्री हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र भी क्यों कहा जाता है, और माता अंजनी के पुत्र कैसे थे। तो ये सारी बातों का एक ही कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो। तो आइए सीधे आपको कहानी पे ले चलते हैं, कथा पे ले चलते हैं। कथा में क्या होता है कि राजा दशरथ जी अपने चौथेपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं और उनके कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चिंता में मग्न रहते हैं। तो उनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, वो उनको बताते हैं कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए, जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि को बुला के और वशिष्ठ ऋषि के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जब समापन हुआ तो वहां से अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा कि हे राजन, इस खीर को अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना, और तीनों इस खीर को खाएंगी तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की जो 3 रानियां थीं, कैकेयी, उसके बाद कौशल्या, उसके बाद सुमित्रा, तो तीनों को राजा दशरथ ने अपने महल में खड़ा किया। एक साथ खड़ा करने के बाद उनको खीर का जो प्रसाद था उसको बराबर बराबर भाग में तीनों लोगों को बांट दिए। तो जैसे तीनों अपने हाथ में खीर लेके खड़ी थी, उसी समय क्या होता है, एक चील आता है और माता सुमित्रा के हाथों का जो प्रसाद था, खीर का प्रसाद था, उसको लेके उड़ जाता है। अब माता सुमित्रा का हाथ खाली हो जाता है। वो अब रोने लगती हैं कि मेरे हिस्से का प्रसाद तो चील ले गया, अभी क्या होगा, मेरा पुत्र रत्न का प्राप्ति नहीं होगा। ऐसे सोच के माता सुमित्रा रोने लगती हैं। तभी माता कौशल्या और माता कैकेयी अपने प्रसाद का थोड़ा थोड़ा भाग निकाल के सुमित्रा माता को देती हैं। तो जब कैकेयी देती हैं सुमित्रा को प्रसाद, तो सुमित्रा माता उसको ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद जब दोबारा से जब उनको माता कौशल्या प्रसाद देती हैं, तो दोबारा से भी माता कौशल्या के द्वारा प्रदत्त किया प्रसाद को भी वो ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार कैकेयी ने एक बार प्रसाद ग्रहण किया, माता कौशल्या ने एक बार प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन माता सुमित्रा ने 2 बार प्रसाद ग्रहण किए। तो उसी प्रसाद के फल स्वरूप माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी को जन्म देती हैं, माता कैकेयी भरत जी को जन्म देती हैं। लेकिन 2 बार खीर का प्रसाद माता सुमित्रा ने खाया था, इसलिए उनके 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है, जिनमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के 4 भाई आप लोग सब जानते हैं कि राम जी, भरत लाल जी, उसके बाद लखन लाल जी, उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी, ये 4 भाई हुए। अब क्या हुआ, ये कहानी में यहाँ ट्विस्ट आता है कि जो खीर का प्रसाद चील लेके उड़ गया था माता सुमित्रा के हाथों से, वो प्रसाद चील लेके उड़ते हुए जंगल में जा रहा था। तो एक पहाड़ पे बैठ के माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तो माता अंजनी के हाथ में वो चील ने वो प्रसाद को गिरा दिया। जब माता अंजनी तपस्या से उठी तो देखी उनके हाथ में खीर का प्रसाद गिरा हुआ है और उस प्रसाद में तुलसी दल पड़ा हुआ है। तो माता समझ गई कि ये कोई ना कोई दैविक प्रसाद है। तो माता ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। जिस प्रसाद को माता कैकेयी, माता सुमित्रा, माता कौशल्या ने खाया, श्री रामचंद्र जी, लखन लाल जी, भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी का जन्म हुआ, वही प्रसाद अंजनी माता ने भी ग्रहण किया था। तो ये कहानी यहाँ से संबंधित हो गया। आप समझ गए
कि उसी प्रसाद से, जिस प्रसाद से राम जी, लखन लाल जी, भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी का जन्म हुआ था, उसी प्रसाद के अंश से हनुमान जी महाराज का भी जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, इसलिए हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज भाई भाई हुए। इसलिए हनुमान रामचंद्र जी ने खुद ही कहा है हनुमान जी महाराज को, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, हे हनुमान तुम मेरे भरत जैसे ही भाई हो। आपको यहाँ से जानकारी मिलती है कि हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी दोनों सगे भाई थे। तो एक ही खीर प्रसाद के खाने के फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी खीर प्रसाद खाने के फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज का भी जन्म हुआ था। तो पहली कहानी यहाँ पे आती है। अब आते हैं अगली कहानी पे।